हेलो एंड वेलकम आप सबका मेरे प्यारे बच्चों। मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अजय दुबे है और मैं सबका न्यू इंडियन एरा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कुछ नया कार्यक्रम करने वाले हैं। आज के रंगारंग कार्यक्रम का नाम है थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, आज हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। इसको मैं इतना इजी वे में बताऊंगा, रियली आपको बहुत मजा आने वाला है। आई प्रॉमिस, आपको इतना मजा आएगा कि क्या बताऊं। आपने इसको कभी ऐसा सोचा होगा कि ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट है, तो इस माई प्रॉमिस यू विल गेट इट वेरी इजी। आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। इससे इजी आपको शायद ही आपको कुछ लगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर की बहुत अच्छे से लेने वाले हैं समझ के, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सब टॉपिक्स हम एक शॉट में, विद इन वन शॉट में हम खत्म करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सही समझे जी, एक शॉट में हम क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स। सर हमें इसकी अच्छे से करके लेना है, इसको समझ के लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। आई प्रॉमिस, आई शपथ, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपका फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों, आपने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जी हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस दिखाते हैं। बाकी ओवरऑल सब चीजें एक ही जैसी हैं। तो नथिंग टू वरी, टेंशन नहीं लेने का, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो, सब डाउट खल्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो बच्चों है, थर्मोडायनेमिक्स ये जो इतना बड़ा सा नाम है थर्मोडायनेमिक्स, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो बच्चों, मैंने थर्मोडायनेमिक्स को क्या किया है, दो अलग अलग पार्ट में क्या कर लिया है, थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है। जी हाँ, थर्मो मैंने यहां लिखा है, डायनेमिक्स मैंने यहां लिखा है। थर्मोडायनेमिक्स को अगर ऐसा पढ़ता हूं तो थर्मो मतलब होता है हीट। क्या होता है बच्चों? हीट। थर्मो मीनिंग इज व्हाट? हीट। थर्मो का मतलब हीट होता है बच्चों, ठीक है। डायनेमिक मतलब होता है मोशन। ये चीजें आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने डायनेमिक्स पिछले 2-3 शॉर्ट में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। डायनेमिक्स एंड डायनामिक्स। यस, तो डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन। तो हीट एंड मोशन। तो इस चैप्टर में इन थर्मोडायनेमिक्स, बच्चों इन थर्मोडायनेमिक्स हम आपको हीट से रिलेटेड सब टॉपिक क्लियर करने वाले। हीट क्या होता है, हीट में मोशन कैसे होता है, हीट किसके वजह से क्रिएट होता है, तो वो सब चीजें हम जानने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमेशा हीट, आई मीन टू से एनर्जी के बारे में बातें करता है। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। समझे बच्चे? चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में। ध्यान दो बच्चों, यहां पे आपको ध्यान देना है। हियर यू हैव टू पे द अटेंशन। आपको यहां पे ध्यान देना है। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब मोशन। हीट एंड मोशन, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो, ध्यान दो, हीट जनरेट्स ड्यू टू मोशन। यस बच्चों, हीट जनरेट किसके वजह से होता है? मोशन की वजह से। जब पार्टिकल आपस में मोशन करते हैं, मतलब कोलिजन करते हैं, यस और नो, तब क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों को अपन क्या करेंगे, एक दूसरे को रब करो, ऐसे ऐसे से रब करो। ये सुनो, ऐसे से रब करो। जब आप इसको रब करते हो, जब रब करते हो तो क्या होता है? हाँ, हीट आया कि नहीं आया? यस। जब जो पार्टिकल आपस में हीट, मतलब जैसे कि रब करो या फिर जब मोशन करते हैं, तब वहां पे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। तो हीट एंड मोशन का बहुत ही पुराना रिश्ता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि मोशन की वजह से हीट मोस्टली फॉर्म होता है, ठीक है।
इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, इसका डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से लेने वाले समझ के, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम हमेशा डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से टेम्परेचर, ये सब के बारे में बातें करते हैं। समझे बच्चों? तो थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हीट, टेम्परेचर, आई मीन टू सो, मतलब अगर मैं आपके लैंग्वेज में बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स मतलब वह चीज़ जिसमें हम हमेशा एनर्जी की स्टडी करते हैं। सही समझे? हमेशा एनर्जी की स्टडी करते हैं, वही क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स। समझे बच्चों? नेक्स्ट पार्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? थर्मल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, बहुत ही प्यारा टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विथ सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। यस, सही पकड़े। मतलब शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे मैं बोलने वाला क्या हूँ। एक्चुअली बच्चों, जब दो बॉडी एक ही टेम्परेचर को शो करते हो, जैसे कि कोई बॉडी ए है, जैसे कि कोई बॉडी बच्चों ए बॉडी है, ठीक है, इसके पास 50 डिग्री सेल्सियस है। कोई बॉडी बी है, इसके पास भी 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बच्चों। तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर कैसा बच्चों? सेम है ना। जब दो बॉडी एक जैसा टेम्परेचर को सोर्स करते हैं तो समझ लेने का कि दे आर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब दे आर एट थर्मल क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब होता है दो बॉडी का एक ही टेम्परेचर शो करना। समझे बच्चों? तो उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम शो करता है तो उस बॉडीज के प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर सबके सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? कांस्टेंट रहते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सही पकड़े बच्चों? जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे मतलब अपने वैल्यूज को शो कर रहे होते हैं तो उनके अंदर का जो प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जिसके वजह से वो सब हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, जब कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम शो करता है बच्चों तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास क्या होता है? क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, मान लो बॉडी क्या है बच्चों? ए बॉडी। वो किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है, दिस इज द कंटेनर। और ये कंटेनर का जो वॉल है, ये जो वॉल आप देख रहे होगे, ये जो वॉल है ये किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा होता है जो एडियाबैटिक मटेरियल से बना रहता है, जो हीट को पास होने नहीं देता है। मतलब कोई भी एनर्जी ना उस कंटेनर से बाहर जा सकता है ना उस कंटेनर से अंदर आ सकता है। तो वो ऐसा वॉल है। ये वॉल जो है ना बच्चों, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है जिसमें से एनर्जी बाहर नहीं जा सकता। जब एनर्जी बाहर नहीं जा सकता तो ये जो बॉडी है बच्चों, इसका जो भी चीज रहेगा, चाहे प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, सबके सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लो कोई आउटसाइडर हीट आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये अंदर जाके नहीं जा पा रहा है, वो जाके टकरा के फिर रिवर्स हो जा रहा है। आप देख रहे हो ऐसे आ रहा है फिर टकरा के रिवर्स हो रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो वॉल है उसको अंदर नहीं आने दे रहा है,
ठीक है बच्चों। ऐसे ही अंदर का जो बॉडी है उसका कोई भी टेम्परेचर बाहर नहीं जा सकता है, ये वाल उसको बाहर नहीं जाने देगा। मतलब ये बॉडी क्या शो कर रहा है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोसेस को शो कर रहा है, जहां पे बॉडी अपना कोई भी प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहा है, ना ही प्रेशर को चेंज कर रहा है, ना ही वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, ना ही मास को चेंज कर रहा है, ना ही टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो मतलब एक तरीके से ये क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वह सिस्टम होता है जो कुछ भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। ना वो देगा ना वो लेगा, ना मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं हमेशा अपनी चीज़ को बचा के रखता हूँ। तो ये ऐसा सिस्टम होता है जो ना किसी आउटसाइडर से लेता है ना अपना देता, हमेशा अपने आप को क्या करता है, सेम प्रोसेस में रखता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन दिस हीट कैन नॉट ट्रांसफर विथ एटमॉस्फेयर, इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। समझे बच्चों, आई थिंक योर डाउट इज क्लियरिंग। मैं बोलता हूँ बहुत मजा आने वाला, बस आप पूरे सेशन को अच्छे से देखिए, इतना मजा आएगा। मतलब आपको पूरा कंसेप्ट ना क्लियर हो गया तो बताना, ना क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट करना सर क्लियर नहीं हुआ। और प्लीज़ अगर क्लियर हो जाए ना, प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करना, वो आपका कमेंट मुझे और क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि अपने बच्चों को और अच्छे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँ, आपको और अच्छे से बताऊँ। तो बच्चों क्या होता है ये, इसमें आपको ना एनर्जी बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। तो मतलब ये कैसा है, आइसोलेट सिस्टम है और इसमें हमेशा जो चीज़ें रहती है हमेशा सेम रहती है। तो ऐसे क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। आई थिंक सबको मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अरे बाबा, ओहो क्या बात है। अगला है बहुत ही रापचिक, बहुत ही बवाल, बोले तो गर्दा उड़ाने वाला परफॉर्मेंस है, ठीक है। नेक्स्ट भोजपुरिया रंगारंग कार्यक्रम आपके सामने पेश हो रहा है, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का कुछ अलग ही मजा आने वाला बच्चों, फुल मजा आने वाला है। जीरोथ, ये जीरोथ लॉ क्या है, ये जीरोथ क्या है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। जीरोथ अंकल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या बका था, मतलब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, क्या बोला था, उन्होंने बोला था जब दो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो और दोनों बॉडी किसी तीसरे बॉडी से क्या करें, संपर्क होते हैं, संपर्क रखते हैं, तो तीसरा बॉडी भी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। समझे, जैसे कि मैं आपके प्रशांत सर समझ लो कि फ्रेंड है, ठीक है। मैं और प्रशांत सर क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। और मेरा एक फ्रेंड और है, सपोज माय फ्रेंड इज कोई और है एक जन, ठीक है। तो वो मान लो कि वो भी अजय है, ठीक है। चलो अजय लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ लो कोई अरविंद है, ठीक है। तो मैं अजय, प्रशांत सर माय फ्रेंड, ठीक है। अजय एंड प्रशांत सर इज फ्रेंड, लेकिन मेरे एक फ्रेंड क्या है, अरविंद है। तो इस तरह से प्रशांत सर भी अजय अरविंद के क्या हो जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यस, कुछ इस कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, जीरोथ शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जीरोथ अंकल क्या बोलते हैं, इफ टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम with third system, then third system will also equilibrium, है ना जी, है ना जी, बहुत ही जी बच्चों। मतलब अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है और वो किसी थर्ड सिस्टम से दोस्ती किए हैं, तो थर्ड सिस्टम भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ही हो जाएगा। समझे बच्चों, जैसे कि मान लो मैं बहुत ही शरारती लड़का हूं, ठीक है, आई एम वेरी शरारती बॉय, ठीक है। और मैं किसी एक ऐसे बंदों के संपर्क में आया जो बहुत अच्छे हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हैं, हमेशा मतलब कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए बात करते हैं, कुछ अच्छा करने की बात करते हैं। तो मेरा दोस्ती उनके साथ हो गया। पहले आई वॉज वेरी शरारती, पहले बहुत नोटी था, ठीक है। लेकिन उनसे मिलने के बाद, ठीक है, तो बोलते ना, तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। तो कुछ ऐसा हो जाता ना कभी कभी, जैसे कि मैं पहले कुछ और था, लेकिन मेरे लाइफ में किसी बहुत ही अच्छे दोस्तों की एंट्री होती है, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे अंदर भी जो संस्कार है, जो मैनर है, उन्हीं के संस्कार मेरे अंदर आने लगेंगे। अगर उनके साथ मैं रहना शुरू करूंगा तो मेरा शरारत खत्म हो जाएगा और उनकी अच्छाइयाँ मेरे अंदर आने लगेंगी। यस और नो। तो ऐसे कंसेप्ट को कौन बता रहा है,
कौन बता रहा है? अपना जीरोथ अंकल बता रहे हैं ना। जीरोथ अंकल बोलते हैं कि मान लो ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये दोनों फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, ठीक है, मतलब ए की दोस्ती बी से है और बी का एक दोस्त और है, वो सी है। अंडरस्टूड? अगर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बात करूं यार थोड़ा सा अच्छा वाला, तो मान लो अपना अंड्या है, ही इज और अंड्या, ठीक है, ही इज बांड्या, ये अपना बांड्या है, और ये बांड्या की गर्लफ्रेंड कौन है? कांडी है, सी इज कांडी, ठीक है बच्चों, ये अपना है अंड्या, ये है बांड्या और यह है कांडी, ठीक है। आंड्या बांड्या दोनों बेस्टी है, चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड है, ठीक है, और बांड्या की गर्लफ्रेंड है कांडी। समझ में आ रहा है क्या? इसका फ्रेंड ये है, ठीक है, और इसकी गर्लफ्रेंड मतलब इसकी फ्रेंड कौन है? कांडी है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या ये इससे साथ फ्रेंडशिप कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है, यस और नो? तो इसकी भी फ्रेंड लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इसकी भी फ्रेंड कांडी कहीं ना कहीं लगेगी, यस और नो? जब बांड्या की फ्रेंड कांडी है, ठीक है, उसकी बहुत स्पेशल वाली फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं जब मुलाकात होगा तो ये बांड्या से इसको हम लोग का मुलाकात कराएगा, तो ये भी फ्रेंड बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? ये भी फ्रेंड बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जी हाँ। तो ऐसे ही कंसेप्ट को कौन बता रहा है? जीरोथ बता रहे हैं। अच्छे से फिर से बताता हूँ, ध्यान दो बच्चों, ये फिर से अच्छे समझ लो। ऐसा समझो कि दिमाग में निकलना ही नहीं मांगता है, 12वीं क्लियर हो जाए फिर भी नहीं निकलना मांगता है, ठीक है, हमेशा अरे जीरोथ मेरे को आता है, सर ने बताया था, ऐसा सीख लो, ठीक है। तो मान लो फिर से, ये हमारे पास कोई बॉडी है ए, ये हमारे पास कोई बॉडी बी है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, इसका टेम्परेचर सेम है इसके साथ, इसका टेम्परेचर सेम है इसके साथ, तो इसका भी टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के साथ सेम होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बाबा? मान ले इसका टेम्परेचर 5 है, इसका टेम्परेचर 5 है, ठीक है, और जितना इसका टेम्परेचर उतना ही इसका भी टेम्परेचर है 5 है, तो इसका और इसका टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं? तो ये भी सेम होगा कि नहीं होगा? यस और नो? अंडरस्टूड और नॉट? तो यही कौन बता रहा है? जीरोथ बता रहे हैं। सिंपल ना बच्चों। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो आप मचा देना, ठीक है। तो जीरोथ अंकल का कहना है जब दो बंदे किसी तीसरे बंदे से दोस्ती करते हैं, ठीक है, तो तीसरा बंदा भी सबका क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताया गया है। अगला चलती है क्या नो से पर, चलो अगला बच्चों, अगला टॉपिक है आपके सामने इंटरनल एनर्जी। जी हाँ, इंटरनल एनर्जी, अंदर की ताकत, ठीक है, अंदर की ताकत, इंटरनल एनर्जी। इसका मार्केट में सिंबल है बच्चों यू, इसका मार्केट में सिंबल है यू। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मैं आपको ऐसा चीज बताऊंगा, आई प्रॉमिस, कभी भूलोगे ही नहीं अगर आपने अच्छे से सुना तो, गारंटी के साथ। इंटरनल एनर्जी को समझना है तो प्लीज ध्यान से सुनो, ऐसा प्लीज फुल अटेंशन के साथ सुनो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों? इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, हर किसी बॉडी में रहता है, ठीक है, चाहे मैं हूं, चाहे अंड्या है, चाहे बांड्या है, चाहे उसकी फ्रेंड कांडी है, चाहे डांडिया है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, ए टू जेड कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑन दो, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में इंटरनल एनर्जी रहता है, ठीक है, और वो किस फॉर्म में रहता है? स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बच्चों? स्टोर्ड रहता है। स्टोर मतलब जमा रहता है। सर इस एनर्जी का अपन कभी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इस एनर्जी का अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं डिटेल में, ठीक है, तो इस एनर्जी का हम नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर हम चाहें। वो खुद इस्तेमाल होता है जब वो चाहता है। सर कंफ्यूज कर दिया, अरे कंफ्यूज नहीं करूंगा यार, पूरा डिटेल समझा के दूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, समझो। मान लो आपको समझाता हूं, मान लो आपको बोला गया है कि कोई 100 मीटर कोई डिस्टेंस है और उसको आपको 10 सेकेंड में क्या करना है? रेस कंप्लीट करना है।
100 मीटर कोई डिस्टेंस है, उसको 10 मिनट में आपको क्या करना है, दौड़ के उसको कंप्लीट करना है। अरे बाप रे, 100 मीटर डिस्टेंस, वो भी 10 सेकेंड में। सर कैसे पॉसिबल है, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे अंदर तो हुसैन बोल्ट नहीं है, ठीक है, और मैं पीटी ऊषा भी नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा सर। वही हो पाएगा, क्योंकि आपसे हो सकता है, लेकिन आप उस एनर्जी को जगा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी अगर जाग जाएगा ना बच्चों, अगर ये एनर्जी जाग गया तो वो काम हो जाएगा। जिसके जो आप मना कर रहे हो ना कि मैं इतना यार 100 मीटर वो भी 10 सेकेंड में, जिसके लिए आप मना कर रहे हो, अगर ये जाग गया ना तो काम हो जाएगा। सर कैसे जागेगा, ठीक है, हो जाएगा बच्चों, बताता हूँ। मान लो आप लोग ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आप लोग सब लोग यहीं जा रहे हो, चल रहे हो, और आपको कुत्तों से बहुत डर लगता है, ठीक है, कुत्ता मतलब डॉग, ठीक है। आप ऐसे जा रहे हो और आपको पता है, मुझे पता है कि आपको कुत्तों से डर लगता है। तो मान लो अपना अंडा है, ये अपना अंडा है, ये अंडा ऐसे जा रहा है, ये अंडा क्या है, ऐसे जा रहा है बच्चों, ठीक है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है। और मुझे पता है अंडा को कुत्ते से क्या लगता है, डर लगता है बच्चों। अंडा को क्या लगता है, कुत्ते से डर लगता है। अंडा को कुत्ते से क्या लगता है, कुत्ते से डर लगता है, ठीक है। एक कुत्ता है कोई, ठीक है, सपोज डॉगी, तो अंडे से जा रहा है, हम मैंने अंडा के पीछे कुत्ता लगा दिया, ठीक है। तो जैसे अंडा कुत्ते को देखा, भंग भंग, ये सुनो, अंडा तुरंत क्या करेगा, उसकी तो भाई अब भागो, क्योंकि उसको क्या होता है, कुत्तों से तो बहुत डर लगता है, ये सुनो। तो वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उससे जितना हो सकेगा उतना तेज क्या करेगा, भागेगा, ठीक है। और भाग के क्या करेगा, अपने आप को बचाएगा कि मुझे कुत्ता ना काटे। तो कभी आपने सोचा यार, जो बंदा मान लो पहले अंडे उतना भागता नहीं था, इसको भागने में बहुत पीड़ा होती थी, ठीक है, लेकिन मैंने कुत्ता लगाया और अंडा 100 किलोमीटर की स्पीड से क्या करने लगा, भागने लगा। पहले इसका नॉर्मल जो स्पीड हुआ करता था, मैच टू मैच 20 किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन एक कुत्ता लगा दिया तो इसका स्पीड क्या हो गया, 100 पहुंच गया। तो ये खुद से चाहता तो खुद से 100 तो नहीं ला पाता था, लेकिन जब इसकी जान पे बल आ गई तो उसने भागा, ये सुनो, और भाग के अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, बहुत तेज दौड़ा, जितना हो सकता था इसने अपने पैर से लेकर सिर तक का जितना दम था सब लगा दिया और अपने आप को क्या कर लिया, बचा लिया। अब आप सोच रहे हो इसको कौन बचाया, इसको इसने बचाया, इंटरनल एनर्जी। इसको अंडा के अंदर जो इंटरनल जो एनर्जी था, जो स्टोर फॉर्म में था बच्चों, उस इंटरनल एनर्जी ने अंडा को बचा दिया, समझे बच्चों। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हर बॉडी में रहता है और जो कि स्टोर फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उस दिन उस बॉडी का समझ लो कि धीरे धीरे खात्मा शुरू हो गया है, ठीक है। इसलिए हर बॉडी में इंटरनल एनर्जी रहता है और जब खत्म होने लगता है मतलब उस बॉडी का समझ लो कि अच्छे दिन शुरू हो गए, समझ में आ रहा है क्या। तो इंटरनल एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक बॉडी में रहता है बच्चों, चाहे वो बॉडी लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड एवरीवेयर, समझे बच्चों। तो ध्यान देना, ठीक है, तो कभी भूलना मत। आई होप कि आप भूलोगे नहीं, समझे बच्चों। जैसे कि एक छोटा सा स्टोरी और बताता हूँ। मुझे कोई लोग मारने आए, अंडा को कोई मारने आया है, अंडा जल्दी झगड़ा नहीं करता है, नहीं नहीं मैं झगड़ा नहीं करूँगा, नहीं मुझे झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कोई आया उसको बजा रहा है, ले 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 बजा रहा है उसको, ठीक है। तो अब भाई कोई कितना सहेगा, ठीक है, सब्र की एक सीमा होती है ना, ठीक है। तो कब तक सहेगा, कोई इसको बजा रहा है नॉन स्टॉप। भाई अंडा ने बोला था मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे झगड़ा नहीं पसंद है, लेकिन कोई नॉन स्टॉप आके बिना फिजूल का मारेगा तो कोई कब तक सहेगा भाई, ये सुनो, कब तक सहेगा। आप सहते हो क्या, एक लिमिट होता है यार, ठीक है। तो कोई से मार रहा है अंडा को, अंडा को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि अंडा कंफ्यूज हो गया कि इसको मारूं कैसे, ठीक है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं कि खत्म हो जाए सामने वाला, मुझे बहुत मारा है,
मुझे बहुत मारा है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, कुछ ना कुछ ढूंढेगा, कुछ ना कुछ ढूंढेगा, यस और नो, कुछ ना कुछ ढूंढेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो कुछ ना कुछ ढूंढ ऐसे ढूंढ रहे, क्या मिला, क्या मिला, हाँ मिल गया, मिल गया, या फेंक दिया, फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, ठीक है बच्चों। और सामने वाला खत्म, मर गया, ठीक है। सोचो जरा, जो अंडा गलती से एक, समझ लो गलती से अपना एक बुक नहीं उठाता था जो कि इतना छोटा सा पतला सा रहता पढ़ने के लिए, उसको गुस्सा आ गया और उसने बहुत बड़ा औजार उठाया और मार के उठा। मान लो उसने बाइक उठाया गुस्से में, अब बाइक उठा डाल दिया सामने वाले पर, समझ में आ रहा है क्या? सामने वाला गया। तो अंडे के अंदर एनर्जी कौन लाया? इंटरनल एनर्जी ने लाया, समझा बच्चों? तो इंटरनल एनर्जी जब आपके बॉडी पे हावी हो जाता है ना, आप कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है ना बच्चों, तो अपने अंदर के इंटरनल एनर्जी को क्या करो, जगाओ। ये जाग रे, जाग जाग जाग, ठीक है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है ना, तो उसको जगाओ, भाई पढ़ना है मेरे को, बड़े जोर की पढ़ने आई है, ठीक है। तो अगर ये जाग गया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टोर फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका डिनोट करते हैं यू से, और एनर्जी है बच्चों तो बेसिकली किस में रहेगा, जूल में रहेगा। किस में रहेगा, जूल में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या बात है। अगला टॉपिक है सिस्टम। ये सिस्टम क्या है सर? सिस्टम ना बहुत खराब होता है, एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत खराब हो जाता है जब पता चल जाता है कि बच्चों को 8वीं तक सीधा पास कर दिया जाता है बिना पढ़ाई की। ये तो गलत बात है। यस, अपना महाराष्ट्र का मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहले ऐसा कंसेप्ट था कि बच्चों को 8वीं तक पास करने का सिलसिला था, लेकिन जिसके वजह से जो बच्चे आगे आते थे 9th 10th में तो उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता था, ठीक है। तो दैट वाज वेरी बैड डिसीजन। आई होप कि गवर्नमेंट ने उसको सुधार दिया होगा। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, आज हम सिस्टम की अच्छे से समझ के लेने वाले हैं, ठीक है। आज हम सिस्टम की बैंड बजा देंगे। आज सिस्टम को ऐसा समझेंगे ना कि दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम को अच्छे समझ के लेना है। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट चूजन फॉर स्टडिंग द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम का मैंने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन लिखा है, ठीक है बच्चों, तो उसको रीड कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसको समझाता हूँ। समझाने के लिए मुझे इस ड्राइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई होप सबको ड्राइंग दिख रहा होगा, यस और नो? यस, दिख रहा होगा सबको। तो आज हम अच्छे से बताएंगे कि सिस्टम क्या है और सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है बच्चों। पहले मैं साइंटिफिकली बताता हूँ, फिर मैं आपके लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। सिस्टम मतलब द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स दैट हैज बीन चूजन फॉर स्टडी, मतलब वह पार्ट यूनिवर्स का जिसे हमने स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन में लिया है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो कि ये कोई मार्कर है, दिस इज द मार्कर, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सी चीजें, ये सुनो, उस यूनिवर्स में आंडिया है, बांडिया है, कांडी है, डांडी है, सांडी है, पांडी है, सब कुछ है, ठीक है। मैं भी हूँ, सब कुछ है, सब लोग हैं, ये है वो है ये है, सब हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब मैंने यूनिवर्स में सब कुछ छोड़ के मैंने इसको डिसाइड किया है, आज मुझे इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक यूनिवर्स का पार्ट है, ये सुनो। हमारे यूनिवर्स मतलब जो सब कुछ हमारे यूनिवर्स में आता ना बॉस, ये सुनो। हम कुछ लेकर आए थे क्या? हम खुला हाथ आए थे, खुला हाथ जाएंगे, ये सुनो। हम कुछ नहीं लाए, जो है हमारा यहीं पर हुआ है सब कुछ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। तो बच्चों इसका आज हमें स्टडी करना है। तो ये जिसका हमने स्टडी करने का हमने चूज किया है, डिसाइड किया है, ये किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। तो द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, ये एक हमारे यूनिवर्स का पोर्शन है जिसका मैंने डिसाइड किया इसकी मुझे इसकी जानकारी लेना है, इसके बारे में पूरा डिटेल निकालना है, ठीक है। तो जिसकी हम स्टडी करते हैं हमारे यूनिवर्स में, जिस किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है।
ठीक है। और वो सिस्टम हो जाता है, और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब चीज़ क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, सराउंडिंग। क्योंकि मान लो, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ को छोड़ के मैंने सिर्फ इसको चूज़ किया कि मुझे इसके बारे में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया जिसके बारे में हमें पढ़ाई करना है, और इसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें, ठीक है, जैसे मैं, सब कुछ, अंड्या बांड्या कांडी, सब कुछ, ये सब क्या हो गए, इसके लिए सराउंडिंग हो गए, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम मतलब वह चीज़ जिसकी हम स्टडी करते हैं, और उसके अगल बगल का चीज़ क्या होता है, सराउंडिंग होता है, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो जोड़ने का काम करता है वो बाउंड्री रहता है। क्या रहता है बच्चों, बाउंड्री रहता है, ठीक है। तो उसी को हम अच्छे से आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं, और वो इधर रहा, ठीक है। यहाँ देखो, ये मैं आपकी भाषा में समझाऊंगा ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। लल्लन टॉप तरीके से बताऊंगा, ठीक है। क्या है लल्लन टॉप तरीका बच्चों, यहां समझो, शायद देख के कुछ आइडिया आ गया होगा, ठीक है। मान लो बच्चों को स्टेडियम है, आई होप सबको स्टेडियम के जैसा माहौल मिल रहा होगा, ठीक है। ये कोई क्या है, क्रिकेट पिच स्टेडियम है, ठीक है। जहां पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, मैच समझता है क्रिकेट, ले चौका ले छक्का, ये सुनो जहां पे लगते हैं, तो ये कोई मैच हो रहा है बच्चों। ये कोई स्टेडियम है और जहां पे क्या चल रहा है, मैच चल रहा है, ठीक है। ये पब्लिक है, दिख रहा है पब्लिक, दिस इज द पब्लिक, ये पब्लिक है, ठीक है। दिख रहा है, ये लोग लल्लू पल्लू लोग दिख रहे हैं, ये लोग, ठीक है। ये लोग कौन है, पब्लिक में समझता है, जो मजे लेते हैं, चौके पड़ते हैं तो सीटी मारते हैं, ठीक है, छक्के पड़ते हैं तो सीटी मारते हैं, बॉलर की पिटाई होती है तो सीटी मारते हैं, ठीक है। और कोई गलत शॉट खेलता है तो उसको वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ फेंक के भी मारते हैं। तो पब्लिक बहुत कुछ करती है। तो पब्लिक यहाँ पर अगल बगल बैठ के क्या कर रही है, मजा ले रही है, किसका, मैच का। तो बच्चों यहाँ पे जहां मैच चल रहा है, ठीक है, ये जो मैच चल रहा है, मतलब ये सबके सब क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, दिस इज द सिस्टम, ठीक है। और जो पब्लिक अगल बैठ के मजा ले रही है, ठीक है, अगल बगल बैठ के जो मजा ले रही है, इस सिस्टम का क्या हो गया, इस सिस्टम का, ये अगल बगल जो बैठ के पब्लिक मजा ले रही है, जो चौका छक्का लगने पे बल्ले बल्ले सीटी मारती है, सुनो, तो जो पब्लिक मजा ले रही है वो क्या है, उस सिस्टम की सराउंडिंग है। क्या बच्चों, उस सिस्टम की सराउंडिंग है, ठीक है। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को, ठीक है, जो थोड़ा सा जोड़ रहा है दोनों को, वो कौन होता है बच्चों, बाउंड्री होता है। क्या होता है बच्चों, बाउंड्री। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिस्टम मतलब वह चीज़ जिसकी हम स्टडी करते हैं, सराउंडिंग मतलब वह चीज़ मतलब जो सिस्टम के अगल बगल रहता है, ठीक है। और बाउंड्री मतलब दोनों को जो जोड़ता है उसे बाउंड्री कहा जाता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे कि मान लो कोई मार्केट में मतलब अपना अंडा है, ठीक है, अपना अंडा भाई मार्केट गया, अपना अंडा भाई मार्केट गया, ठीक है, बांड्या के साथ गया, अंडा वांड्या दोनों गए। तो अंडा को कोई मार्केट में पकड़ के मारने लगता है, अंडा की हमेशा पिटाई होती है, ठीक है। तो अंडा को कोई पकड़ के मारने लगता है, ठीक है, और बांड्या उसको देख रहा है। तो अंडा की पिटाई हो रही है और बांड्या उसको देख रहा है। तो बांड्या का इस समय सिस्टम कौन है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सिस्टम होता है, और बांड्या उसको देख रहा है, ठीक है। तो वहां अंडा सिस्टम हो गया और बांड्या उसको देख रहा है, बांड्या के साथ और भी पब्लिक देख रही, मजा ले रही ना, झगड़ा होता है तो मजा लेते हैं ना बहुत सब लोग, ठीक है। तो कोई पिट रहा है और पब्लिक मजा ले रही है, तो जो पिट रहा होता है, जहां पे सब लफड़े हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है सिस्टम। और जो पब्लिक मजा ले रही है, ठीक, मार 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 मार, ठीक है, पब्लिक ऐसा बोलती है ना, तो वो क्या होगी, आपकी सराउंडिंग होगी। कुछ तो गैप रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, नहीं तो भाई सबके सब पकड़े जाएंगे। ये सुनो, पब्लिक थोड़ा गैप बना के रखती है कि लड़ाई हो जाएगा, पुलिस कंप्लेन होगा तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ तो गैप रहता है ना, वो सिस्टम और सराउंडिंग के जो गैप रहते हैं उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, समझा बच्चों। तो सिस्टम मतलब वह चीज़ जिसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका हम उठा के क्या क्या आप पढ़ाई करने लगे तो सिस्टम हो गया, ठीक है। आप कुछ मैच देख रहे हो, सिस्टम हो गया। आप टीवी देख रहे हो, सिस्टम हो गया,
ठीक है, आप कुछ राइटिंग कर रहे हो तो आपका सिस्टम हो गया, मतलब वह चीज़ जो आप एक्टिविटी करते हो वो आपका सिस्टम हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें आपका फुल कंसंट्रेशन जाता है वो आपका क्या रहता है, सिस्टम रहता है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट 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 अगला बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम। अगला क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप्स के, मार्केट में सिस्टम के कितने टाइप बच्चों, मार्केट में सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप बच्चों, 3 टाइप। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। मार्केट में सिस्टम के कितने बिटवा, 3 बिटवा। पहला कौन, ओपन, दूसरा कौन, क्लोज, तीसरा कौन, आइसोलेटेड। ठीक है बच्चों, चलो एक एक करके समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं। पहला बच्चों ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या सिस्टम होता है बच्चों, ओपन में मतलब जिसमें सब कुछ खुला रहता है, कोई भी चीज में डाल सकता है, कोई भी चीज उसमें से निकाल सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, अगर इसको हम बाय डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, अ सिस्टम which exchange energy and matter with surrounding। ठीक है, वह सिस्टम जो एनर्जी और मैटर को सराउंडिंग के साथ क्या करता हो, एक्सचेंज करता हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जरा, उसे कहते हैं ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओपन सिस्टम। सबको समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोल यार, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई होप सबको मजा आ रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ओपन सिस्टम मतलब क्या बच्चों, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उन्हें कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ पर चॉय लिया, चॉय 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 ले ले चॉय, ठीक है बच्चों, ये अपना चॉय है, आई लव चॉय, ठीक है, तो दिस इज चॉय। तो बच्चों ये गर्मा गर्म चॉय है, ठीक है। मान लो कि अपना अंडा है, मान लो कि अपना अंडा है बच्चों, अंडा पढ़ाई कर रहा है, अंडा को बड़ी जोर की पढ़ाई आई है, ठीक है, अंडा आज कुछ तूफानी करने की सोच रहा है, बोल रहा मन्ने मम्मी आज बड़ी जोर की पढ़ाई है, मन्ने कोई डिस्टर्ब ना करियो, आज मन्ने बड़े पढ़ाई करना, बड़ी जोर की पढ़ाई आई है, अब मन्ने कोई डिस्टर्ब ना कर। तो उस ऐसा मम्मी को बोल के वो बच्चों में कहीं पे बैठ के क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब पढ़ाई करने बैठ गया, कौन, अंडा अपना, और बंदा खुद पढ़ाई में पूरा डूब गया है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर, आज मैंने बड़े जोर की पढ़ाई करनी, आज इतनी पढ़ाई करनी है कि पूरी साल भर की पढ़ाई करके लेनी है, एग्जाम में तो टॉप कर लेना, अंडा कुछ तू पानी करके दिखाएगा, आज इतनी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई कर रहा है अंडा, अंडा पढ़ाई कर रहा है, बगल में मम्मी आती है ऐसे, बाबू चाय ले ले, मम्मी मुझे आज पढ़ाई करना है, डिस्टर्ब ना करो, बाबू थोड़ा चाय पी ले, मम्मी बोला ना आज मुझे पढ़ाई करना है, अच्छा रैंक लेके आना है, नहीं रैंक लाता हो तो तुम डांट दियो, आज मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है बाबू मैं चाय यहाँ रख के जाती हूँ, मम्मी चाय क्या करती है, रख देती है, अंडा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है बच्चों, चाय वैसे मम्मी चाय लेके आई और वैसे रख दी, और अंडा का ध्यान किस में है, पढ़ाई में है, ठीक है, अंडा बोल रहा है अभी चाय पीऊंगा, अभी चाय पीऊंगा, और पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, करते 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 10 15 20 मिनट हो गया, ठीक है, और तब जब अंडा का पढ़ाई खत्म हो, चलो चाय पी लेता हूँ, मेरा चाय ठंडा हो गया, ये सुनो, चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा हो गया, तो चाय ठंडा हुआ कैसे, अरे इस प्रोसेस की वजह से हुआ बॉस, जिसका नाम है ओपन सिस्टम, समझे, चाय ठंडा हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, इसे कहते हैं ओपन सिस्टम, क्योंकि चाय खुला हुआ था। अब जब खुला हुआ चाय था बच्चों, तो चाय गरम गरम चाय मम्मी लेके आई थी, एकदम खुले में रख दी थी, तो आपको पता है जो हीट होता है हमेशा हायर से लोअर जाता है, हमेशा हीट क्या होता है, हायर से लोअर जाता है, तो जो गरम गरम चाय था विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उसको मिल गया, तो क्या हो गया, हल्का 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 वेपराइजेशन हुआ, ठीक है, और वेपराइजेशन होते हुए क्या हो गया, जो इसके अंदर का हीट था वो क्या हो गया, निकल गया, और सराउंडिंग के साथ क्या हो गया, मिल गया, समझे, और हीट के साथ साथ थोड़ा बहुत जो वेपर था वो भी चला गया, मतलब मैटर लिक्विड भी चला गया, तो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो गए, समझ में आ रहे क्या, समझा क्या बच्चों,
तो ओपन सिस्टम में क्या हो जाता है, एनर्जी और मैटर दोनों चेंज होते हैं। एनर्जी मतलब हीट, गर्म से क्या हो गया, ठंडा हो गया। पहले गर्म था चाय, फिर ठंडा हो गया, मतलब यहाँ पे हीट चेंज हुआ। पहले गर्म फिर इसके बाद ठंडा, मतलब एनर्जी, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी चेंज हो गया। ठीक है, मैटर, क्योंकि जब हीट चेंज मतलब वेपराइजेशन के फॉर्म में ऊपर जा रहा था तो कुछ लिक्विड के वेपर भी लेके जा रहा था, मतलब वो क्या लेके जा रहा था, मैटर लेके जा रहा था, तो मैटर भी चेंज हुआ। मतलब एनर्जी मैटर दोनों चेंज होते हैं, किसमें, ओपन सिस्टम में। सबको समझ में आया क्या, ये सुनो। चलो अगला, अगला के बच्चों, अगले है क्लोज सिस्टम। ये बोल रहा है, क्लोज सिस्टम की हो रहा है। आज इसके अच्छे से लेने, समझ के लेना बच्चों। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों। क्लोज सिस्टम मतलब यहाँ पे सब ढका हुआ है। ठीक है, अ सिस्टम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ सराउंडिंग, मतलब ऐसा सिस्टम जो सिर्फ क्या करता हो, एनर्जी को एक्सचेंज करता होगा। एनर्जी एक्सचेंज करता है बच्चों, क्या एक्सचेंज करता है, सिर्फ एनर्जी, नॉट मैटर। सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता हो, मैटर एक्सचेंज नहीं करता है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी बाहर आ सकता है और कुछ बाहर नहीं आएगा। वो मतलब ढका रहता है, उसमें से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ आएगा नहीं, बहुत हो गया तो उसमें से एनर्जी बाहर आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्लोज सिस्टम। सेम एग्जाम्पल, अंडा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी चाय लेके आई, अंडे को पढ़ाई करता देखी, मम्मी बोली मेरा बेटा जल्दी पढ़ाई करता नहीं है तो इसको मैं डिस्टर्ब करूंगी नहीं, चलो मैं चाय को यहाँ पर रख देती हूँ, ढक देती हूँ, अंडे अभी चाय पी लेगा कुछ समय में। तो मम्मी ने थोड़ा समझदारी दिखाया, चाय को बगल की टेबल पे रख दिया और ढक दिया, होता ना ऊपर से ढक देना किसी चीज़ से। तो कुछ 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद चाय पीने का समय हुआ, अंडा उसको बड़ी जोर का जब चाय प्यास में आया तो अंडा बोला चाय पीता हूँ, पी रहा है, मस्त चाय, गरम गरम चाय। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या हो गया, मतलब थोड़ा बहुत गर्मी आपको मिलेगी। मतलब इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में जो मतलब जो यहाँ पर वेपराइजेशन होता है वो नहीं हो पाया, वेप नहीं हो पाया, वेपराइजेशन जो होता है वो नहीं हो पाया। ठीक है, एनर्जी थोड़ा वेपरेशन नहीं हो पाया, मतलब मैटर चेंज नहीं हो पाया। वेपराइजेशन होता अगर वहां पे तो मतलब मैटर चेंज हो जाता, वेपरेशन नहीं हो रहा है मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो यहाँ पर ढक दिया गया है। लेकिन जो एनर्जी होता है यार उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एनर्जी मतलब एक आपने सुना होगा, एनर्जी का एक लॉ है, मतलब लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यस नो, यस। तो एनर्जी को आप रोक नहीं सकते यार, कब तक रोकेंगे, कुछ समय होता है यार। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपने ढक के रखा तो थोड़ा बहुत एनर्जी रहा होगा लेकिन कुछ एनर्जी बाहर निकल गया था। ठीक है, तो अगर ढक देगा चाहे तो मतलब इसके कंपेयर में, ओपन सिस्टम के कंपेयर में, ओपन सिस्टम के कंपेयर में इसमें थोड़ा बहुत तो थोड़ा हीट तो रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें भी एनर्जी बाहर जाता है लेकिन थोड़ा स्लो स्लो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी थोड़ा बहुत निकल पाता है लेकिन मैटर निकल नहीं पाता क्योंकि ढका हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला अगला बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का थर्ड टाइप है, जिसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ सराउंडिंग। ये ऐसा सिस्टम होता है ना वो देता है और ना वो लेता है, ना हम देगा और ना हम लेगा। ठीक है बच्चों, तो नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर एक्सचेंज मैटर, ना वो एनर्जी को निकालेगा ना वो मैटर को निकालेगा, मतलब उसमें से जल्दी कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बच्चों आप लोग ने देखा होगा मार्केट में थर्मस फ्लास्क, जी हाँ, थर्मस फ्लास्क का नाम सुना होगा, मार्केट में रहता है। थर्मस फ्लास्क एक कुछ ऐसा दिखता है, कुछ समथिंग ऐसे दिखता होगा। ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क कुछ ऐसे रहता है, उसमें अगर हम लोग चाय वगैरह को डाल देते हैं या ठंडा पानी डाल लेते हैं तो कुछ समय तक उसमें वो चीज़ वैसे ही रहता है, मतलब ठंडा ठंडा ही रहेगा, गरम गरम ही रहेगा। अगर वो वैसी है मतलब उसमें ना एनर्जी बाहर आ रहा है सराउंडिंग के साथ, ना उसमें से मैटर बाहर आ रहा है, मतलब उसमें से कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो थर्मस फ्लास्क वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो क्या हो गया ये सब आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। तो आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है बच्चों जिसमें ना ही एनर्जी चेंज होगा और ना ही मैटर चेंज होगा। ठीक, चलो अगला करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यार, आप लोग अच्छे से सपोर्ट करो, अच्छे से तूफान मचा दो यार।
शेयर कर डालो अपने दोस्तों को और उसको जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये सब चीज़ें जो हम फ्री में बच्चों को देने की सोचे हैं वो सब तक पहुंचे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा हीट। क्या बच्चों? हीट। हीट क्या होता है? हीट क्या है? व्हाट इज द मतलब ऑफ हीट? हीट का मतलब क्या है भैया? व्हाट इज द मतलब? हीट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज हीट? हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस, हीट मतलब एनर्जी होता है जो कि हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हीट को हमेशा ट्रांसफर होता है। हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है? हमेशा ट्रांसफर होता है। एनर्जी कभी रुकता नहीं है। ठीक है ना? इसके अंदर को नोट कर लेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसका हीट क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हीट गिवन बाय द सिस्टम, मान लो कि कोई गरम गरम चीज है, उसको हमने किसी दूसरे सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका हीट ट्रांसफर होकर उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? लॉस हो गया, जिसके पास पहले से हीट था। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा बॉडी गर्म है और बगल वाला कोई बंदा मेरे बगल में बैठा है, यहाँ कोई बैठा है, उसका बॉडी ठंडा है, तो मेरा बॉडी का जो गर्मी उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना हीट क्या कर दिया? लॉस कर दिया। ठीक है, समझा? तो अगर कोई सिस्टम, जैसे मैं सिस्टम था, मेरे बगल वाला कोई बुक गेनर था, सराउंडिंग था, तो मैं अपना गर्मी उसको दे दिया, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है, वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एनर्जी एक्सचेंजेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जो एनर्जी एक्सचेंज होता है बच्चों, किसके वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो फिर से मैं एग्जांपल दूंगा जो भी मैंने आपको दिया था। मैं हूं, जैसे मैं नहीं, छोड़ो, यहाँ पर अपना अंडिया है, ये अपना बांडिया है। ठीक है, इसके पास बॉडी में 99% डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर है, और उसके पास फिलहाल मान लो कि इसके पास समझ लो कि 90 है। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस, समझे बच्चों? या 90 मान लो। तो ये मतलब देखो, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ना, मतलब क्या है? डिफरेंस है। जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इसका 99, इसका 90, जब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है बॉडी का, तभी वहाँ पर क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है। तो इसका जो हायर वाला हीट रहेगा ना, हमेशा हायर वाला हीट क्या होता है? लोअर के पास जाता है। तो इसका जो हायर वाला जो इसका जो हीट है इसके पास जाएगा। अगर दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं तो ऐसा ए बी के पास चिपक गया, चिपकू आंदोलन कर रहे हैं दोनों, अगर ए बी के पास चिपकता है, ए वाला हीट किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा? और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का हीट क्या ना हो जाए? बैलेंस ना हो जाए। ठीक है बच्चों, जब तक दोनों का हीट क्या ना हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज क्या करना, आपको ध्यान देना है। अगला, ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल होता है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्यू होता है। क्या होता है बच्चों? क्यू। इसका मार्केट में सिंबल क्या है? क्यू है। अगला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कि केटीजी था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसमें हमने देखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन मतलब क्या होता है। जी हाँ, आपने यही फॉर्मूला देखा होगा, सही पकड़े हैं आपने, यही फॉर्मूला वहां भी देखा होगा। जो फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q क्या बच्चों? हीट है, M क्या है? मास है, C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा T क्या बच्चों? चेंज ऑफ टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वह कैपेसिटी होता है, मतलब वो बताता है कि कोई बॉडी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, वो उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, कोई बॉडी मैक्स टू मैक्स कितना एनर्जी कंसिस्ट करके रख सकता है, उसी क्या कहते हैं बच्चों? उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये मार्केट में आपको दो टाइप में मिलेगा बच्चों, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा। एक, अगर कांस्टेंट प्रेशर रहा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लेकर जाओ। अगर आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हो। तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से? ये फॉर्मूला आपका उसी फॉर्मूले से बना है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक बच्चों, तो अगर इसी फॉर्मूले से मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बना लिया। अगर बोला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालो एट कांस्टेंट प्रेशर,
तो यहाँ पर क्या लगाने का, Cp लगाने का और सबको यहाँ करके फॉर्मूला बना लेने का। अगर बोला है कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे V लगाने का और ये फॉर्मूला बना लेने का। ठीक बच्चों, इस तरह से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भूलना मत। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करता है बच्चों, कोई बॉडी कितना मैक्स टू मैक्स हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही क्या होता है, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। सबको समझा होगा। ठीक है, अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स के मार्केट में आपको कम से कम 2 लॉ मिलेंगे, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना वायरस के चलते सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ फिलहाल एक ही पढ़ना है जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बकता है? इसने मतलब एनर्जी का लॉ बताया है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, लैब लैब लैब, ये सब हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं। हम वो पढ़ेंगे जो हम नहीं जानते। ठीक है बच्चों, तो क्या नहीं जानते? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है ये चीज़ हम नहीं जानते, ये हमारे लिए कुछ नया है। दिस इज नया एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस थर्मोडायनेमिक के लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट से आपका बहुत भला होने वाला है। इसको याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाना, मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से पकड़ के ले लो। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड टू इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। अब ये बोलता है कि जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वह सिस्टम उस हीट का क्या करता है, उस हीट का कुछ जो हिस्सा रहता है, कुछ पार्ट अपने इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और कुछ को क्या करता है, वर्क डन के लिए रखता है। वर्क डन के मतलब वर्क करने के लिए उसको रखता है, मतलब उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर लेता है। ये बोलता है कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जैसे कि किसी सिस्टम को हमने हीट दिया, क्या दिया? हीट दिया। किसी सिस्टम को हमने हीट दिया तो वह सिस्टम क्या करेगा, कुछ हीट को इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जमा करके रखेगा और कुछ हीट को क्या कर लेगा, वर्क डन के लिए तैयार करके रखेगा, काम करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उस हीट का कुछ हिस्सा आपके इंटरनल एनर्जी के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा और कुछ आपके काम करने के लिए रहेगा। जैसे कि मान लो जब कोई बंदा पगार पाता है, ठीक है, जब कोई बंदा अपना सैलरी पाता है तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा क्या कर लेता है, जमा कर लेता है सेविंग में। किसका? मुझे जमा करना है, इसको फिक्स डिपॉजिट करूंगा, और कुछ अपने खर्चे के लिए बाहर निकाल के रखता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे ही फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं हम लोग तो वह सिस्टम क्या करता है, उस हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जमा कर लेता है और कुछ हिस्सा क्या करता है, वर्क डन के लिए तैयार करके रखता है। यही बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबको समझ में आया होगा? जी हाँ, सबको समझ में आ गया होगा। ये सुनो बच्चों, अरे आ गया तो यार लाइक दबाओ जरा। ठीक है, भूल जाते हो आप लोग ना। अच्छा बच्चों, इस जो हमारा लॉ है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? जो आपको दिख रहा होगा, वी कैन राइट दिस लॉ लाइक दिस। हम इस लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज फॉर्म में। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। अगला क्या बच्चों? नेक्स्ट पार्ट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक क्या बच्चों? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, मार्केट में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप से मिलेगा। कितने टाइप से बच्चों? 3 टाइप से। पहला क्या है? मैकेनिकल। दूसरा क्या है? केमिकल। तीसरा क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। मार्केट में आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये जो है 3 टाइप पे मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, 3 टाइप्स। ठीक है बच्चों, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या लफड़ा है इसके अंदर। मैकेनिकल के अंदर क्या है बच्चों? प्रेशर इज थ्रू आउट द सिस्टम इज ऑलवेज सेम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें केमिकल जो रिएक्शन होता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट सब कुछ क्या रहता है, उसमें सेम रहता है, मतलब नो चेंज। मतलब वहाँ पे जो केमिकल पहले इस्तेमाल किया गया था वो लास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता पूरा सिस्टम में। तो क्या होता है? केमिकल इज सेम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पूरा एक ही टेम्परेचर कंटिन्यू कर रहा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया, ये समझ के लेना।
मैकेनिकल में प्रेशर सेम रहता है, केमिकल में केमिकल रिएक्शन सेम रहते हैं, थर्मल में बच्चों सबको पता है, अभी हमने इसको लिया था, करके लिया था ना, थर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक स्टेट्स वेरिएबल, ठीक है बच्चों। इन सिंपल वर्ड अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, इन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, ठीक है बच्चों, इन सिंपल वे विच डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या बताता है, इक्विलिब्रियम स्टेट बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है। तो ये बताने का काम कौन करता है बच्चों, कौन करता है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स करते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। लेकिन इक्विलिब्रियम बताने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, इन चारों चीज़ों को देखते हैं। वो देखते हैं अगर ये चारों चीज़ें बराबर हैं मतलब वो चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये चारों में कोई भी आगे पीछे है मतलब वो इक्विलिब्रियम नहीं है। अच्छा आप देखो यहाँ पे ये कोई फुटबॉल है, अज्यूम करो यार फुटबॉल समझ लो, ठीक है, फुटबॉल समझ लो, दिस इज व्हाट फुटबॉल। इसका देखो पूरा कंप्लीट गोला है, ये पूरा कंप्लीट गोला है, ठीक है, और मस्त दिख रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सब प्रेशर ऊपर सब जितना मास वास होता है सब बराबर दिख रहा है, सब कुछ सेम दिख रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर सब कुछ बच्चों क्या दिख रहा है, ऑल राइट, सब कुछ क्लियर है बच्चों, सब कुछ क्लियर है। मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम है, मतलब सब कुछ इसका ठीक है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम है। ये भी देख लो ये फुसक गया, मान लो यहाँ पे अंडा गया अपना, ये अपना अंडा है, अंडा जान तो बहुत मस्ती करता है, अंडा यहाँ पर जाके हल्का सा चू करके आ गया, मतलब था मतलब पिन लिया था पिन, अब पिन जाके डाल दिया, मतलब इसमें किसमें, फुटबॉल में। ऐसे उसका मतलब होता है पिन से कोच देना, जिसके वजह से उसका क्या, उसकी हवा निकल गई, हवा निकलने के बाद देख लो उसका उलिया कैसा हो गया है, दिस इज द न्यू फुटबॉल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई, क्या इसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर कुछ एक जैसा दिखाई दे रहे हैं क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब आगड़ा वागड़ा दिख रहा है, सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ये बताता है, ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है बच्चों कि कोई चीज इक्विलिब्रियम स्टेट में है या नहीं है। यस और नो, यस। आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। नेक्स्ट, ओहो कुछ नया आया मार्केट में, समथिंग तगड़ा। क्या बच्चों, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। जी हाँ, बड़ा ही मजेदार डेरिवेशन है, आई होप सबको मजा आएगा। ठीक है बच्चों, काफी मजा आने वाला है, इसकी तो अच्छे से हम समझ के लेंगे। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन को बच्चों मार्केट में W से शो किया जाता है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है पाव, मतलब P डेल्टा V, मतलब P एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू P डेल्टा V। इसको मैं याद करने का ट्रिक बताऊंगा आपको, याद करने का ट्रिक, वड़ा पाव, वड़ा पाव, आप मुंबई कर सबको पता है वड़ा पाव। ठीक है, तो वह मतलब वड़ा पाव मतलब ये वड़ा पाव, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। वर्क डन का फॉर्मूला वड़ा पाव, वड़ा पाव मतलब W इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है बच्चों, वड़ा पाव। आज हम वड़ा पाव का डेरिवेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, डेरिवेशन। ये वड़ा पाव फिजिक्स में बना तो बना कैसे, अजय सर ने फिजिक्स में वड़ा पाव कैसे बनाया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने बनाया, इसका थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से, गहराई में जाके लेते हैं इसकी समझ के। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास दो केस है, केस ए, दिस इज फर्स्ट केस, एंड केस बी, दिस इज द सेकेंड केस। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, और उस कंटेनर में गैस भरा हुआ है। ठीक है, और इस कंटेनर के ऊपर ऐसा कोई पिस्टन रखा हुआ, ढक्कन। पिस्टन मतलब क्या होता है बच्चों, ढक्कन, हे ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन होता है। ठीक है, और उस पिस्टन के ऊपर वेट लगा हुआ, मतलब वजन डाला है, वजन, यू नो, वजन, वजन डाला है। ठीक है, तो जिसके वजह से जो प्रेशर है बच्चों, प्रेशर का जो टेंशन है वो क्या है, टाइट है, टेंशन टाइट है यहाँ पे इसका। ठीक है,
इसका टेंशन टाइट है। मैंने क्या किया, कुछ समय बाद इसमें वर्क करने की कोशिश किया और इसका जो वजन था ना इसको बाहर निकाल दिया, वजन को निकाल दिया। वजन था इसकी वजह से पिस्टन का जो प्रेशर था, पिस्टन का प्रेशर नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से जब मॉलिक्यूल जितने थे इसके गैस के सब डिस्टर्ब थे, मतलब बहुत उनकी दुनिया में टेंशन था, ठीक है, सबके अंदर बहुत प्रेशर था, प्रेशर ज़्यादा था और वॉल्यूम कम था, ठीक है। मैंने इसका वजन हटा दिया, वजन हटाया मतलब इसका प्रेशर चेंज किया, तो क्या होगा, अंदर का जो वॉल्यूम था बढ़ जाएगा, तुरंत पिस्टन ऊपर चला जाएगा, थोड़ा हल्का ऊपर जाएगा, ठीक है। और जिसके वजह से जो गैस जो पार्टिकल्स थे चैन की नींद लेंगे, मतलब जैसे चैन से मतलब हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, यार यहाँ टेंशन टाइट करके रखा था इन लोगों ने, यहाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे वर्क किया, मैंने क्या किया, जो वजन वगैरह था उसको बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे वर्क किया, क्या किया बच्चों, वर्क किया। तो वर्क करने के लिए मैंने क्या क्या किया, चलो देखते हैं, आपका देख के इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। चलो, आई होप कि इससे आपका केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स के भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ हियर वर्क क्या हो जाएगा, वर्क करने के लिए मैंने क्या किया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया। वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता, बचपन में देखा था, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको दे दिया आज से, तो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। प्रेशर भी वहां पर आया था जिक्र, ठीक है, अभी वहां पर प्रेशर का जिक्र आया था, प्रेशर चेंज हो रहा था, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स है बच्चों, क्लियर कर देना, दिस इज द फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो मुझे फोर्स क्या हो जाएगा, पा, यहाँ से अरेंज करेंगे तो हमारा पा बन जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज दो तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जो f का वैल्यू है जो कि पा है, ये f के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो f का वैल्यू क्या है, पा को यहाँ बैठा दो, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क आपका क्या हो जाएगा आगे चल के, अगर हमने क्या कर दिया, बैठा दिया इस वैल्यू को, जो फोर्स का वैल्यू था इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर उसको चल निकाल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी जाके बैठ जाएगा इंटू एस, पास हो, मतलब वर्क हमारा क्या हो गया, पप्पू पास हो गया, ठीक है, मतलब वर्क पास हो गया बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर आज से 3 दे दिया। अच्छा बच्चों, आप प्रेशर जब चेंज किया था तो वॉल्यूम चेंज हुआ था, ये सुनो, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ए इंटू एस होता है, ए इंटू एस मतलब चेंज को किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब चेंज को डेल्टा से, और किस में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के अंदर, तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा बी। फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटू एस, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए एस दिख रहा है आपको, ए एस दिख रहा होगा, इसके जगह पे हम क्या बैठा देंगे, इसको बैठा देंगे, इस चीज़ को यहाँ पर जाके बैठा देंगे, ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, तो इसका वैल्यू ये होता है, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो क्या बन गया बच्चों, वही बन गया जो हमें चाहिए था, आ गया। वड़ा पाव हाजिर है आपके लिए, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, ठीक है, आपके पास आ गया। ये सुनो, तो दिस इज द वड़ा पाव इक्वेशन ऑफ वर्क डन। इस तरह से हमने क्या कर दिया बच्चों, व्हाट वी डिड, हमने वर्क डन कंप्लीट कर दिया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगला यस, अगला टॉपिक है बच्चों, क्या है टॉपिक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, थोड़ा जोर लाओ यार, थोड़ा मजा आ रहा है चैप्टर में, अभी तो और मजा आएगा बॉस, अभी तो मजा आएगा, क्लाइमेक्स अभी आ चुका है, अभी हम क्लाइमेक्स में आ चुके हैं, इस चैप्टर का क्लाइमेक्स का टॉपिक है ये, दिस इज द क्लाइमेक्स टॉपिक। आई होप सब मचाएंगे, सबको मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस 21 टॉपिक का नाम है बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इस टॉपिक का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आई होप सबको राइटिंग अच्छा दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोग के लिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है बच्चों, दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स। आई होप सबको दिख रहा होगा, सुंदर सुंदर लग रहा होगा, ठीक है। ये अपना अंडा है, कांडी एक दिन दोनों को मिलाना है, ठीक है। नाउ चलो देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बच्चों थर्मोडायनेमिक में कुछ 7 प्रोसेस होते हैं, कितना, 7। देयर आर टोटल 7 प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। ये प्रोसेस आपको फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में लगभग सेम मिलेंगे। इस चैप्टर को लगा डाला मतलब केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक झिंगा डाला, मतलब केमिस्ट्री भी आपको क्या हो जाएगा, समझ जाएगा, तो केमिस्ट्री लवर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस,
अरे थर्मोडायनेमिक्स आपको सर पढ़ाएंगे फिर से केमिस्ट्री वाले, लेकिन अगर ये पढ़ लोगे तो जब सर पढ़ाएंगे तो आपको और मजा आएगा, टॉपिक और सबका जो केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसका नाम क्या है बच्चा? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? आइसो मतलब क्या? उसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हमेशा ध्यान देना बच्चों, ऑलवेज याद रखना, मतलब ऑलवेज रिमेंबर, टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसमें? थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बच्चों, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन टेम्परेचर कभी होगा क्या? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या अपन कभी टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं? नहीं, मतलब उसका चेंज हमेशा जीरो रहेगा, मतलब नो चेंज। जीरो लिखो या फिर क्या लिखो? नो चेंज, मतलब उसका चेंज जीरो है, मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डेल्टा टी मतलब जीरो, मतलब नो चेंज। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना। अब अगर इसको हम लोग फर्स्ट लॉ के साथ इसको रखते हैं, अगर इसको हम फर्स्ट लॉ के साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला यही था ना, अभी हमने ऊपर देखा था ना फर्स्ट लॉ, वही यही वाला। तो अगर उसको फर्स्ट लॉ में देखते हैं बच्चों, तो फर्स्ट लॉ में अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वड़ा पाव। तो फर्स्ट लॉ में अगर रखते हैं तो हो जाएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा टी क्या बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? डेल्टा टी इज व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर डेल्टा टी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था? क्यू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, डेल्टा लगा दो सबके आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे आया? ये कैसे आया? मार्केट में आया तो कैसे आया? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, और डेल्टा यू क्या हो गया यहाँ पर? जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर है मतलब। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है? टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है? जीरो है। टेम्परेचर कांस्टेंट जीरो है। जब टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कुछ मेहनत वाला काम कर दिया, ठीक है, पलंग तोड़ मेहनत किया, मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत किया है, तो मैं पसीना पसीना हो जाऊंगा। तो पहले मैंने मेहनत नहीं किया था तो बहुत नॉर्मल था, ये सुनो, लेकिन मैंने मेहनत कर दिया ले पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जब मेरा क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं? पहले मेरा टेम्परेचर नॉर्मल रहा होगा, मैं थोड़ा मेहनत किया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं होगा? यस। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पर डेल्टा टी और डेल्टा यू दोनों जीरो रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस में हमने इसका वैल्यू ले जीरो, तो हमारा इक्वेशन ये बन चुका है। ठीक है बच्चों, नाउ इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बिग डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को हम डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत बड़ा है और ये आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अरे यार आप एमएससीटी एग्जाम देने वाले हो, डेरिवेशन थोड़ी सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला याद रखना। जितना हो सकेगा हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे जब हम रेगुलर लेक्चर लेंगे बच्चों का। जो बच्चे अभी 12th बोर्ड में गए हैं और जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जब रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इसका मैं डेरिवेशन उनको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप लोग के लिए जो मेरे बच्चे एमएससीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो ऐसे डेरिवेशंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस उन डेरिवेशन को याद कर ले, उनका जो फॉर्मूला उनको याद करके ले लें, वो फॉर्मूला याद रहेगा तो काम बन जाएगा। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में Q का एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू nRT log ऑफ E P1/P2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सबके बेस पे हमें क्या करना है? MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, सबको याद करना है, सबको याद करना है। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों क्या है? कि अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है
एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर हीट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों, क्या रहता है, हीट कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस इट व्हाट प्रोसेस इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो हीट रिमेन्स कांस्टेंट मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये फर्स्ट लॉ रहा तो फर्स्ट लॉ में कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू रख दो जीरो, तो ये जीरो हो गया, इसमें से कोई इस साइड आएगा तो कोई नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिमाग में बिठा लो। समझ में आया क्या, समझा कि नहीं समझा, या कोई गलत बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ याद करके लेना है। ये भी आइडियाबैटिक का भी आपने देखा होगा, जब आपने बोर्ड की पढ़ाई की थी बच्चों तो इसके अच्छे से डेरिवेशन करके लिया होगा। मैं अगर कुछ टाइम पहले अगर प्रोड्यूस हो जाता न्यू इंडियन एरा पर, आपका बोर्ड एग्जाम में उसको बता देता। आई होप कि अगर प्रशांत सर ने आपको पढ़ाया होगा तो ये सब डेरिवेशन आपको बता दिया होगा सर ने, ठीक है बच्चों। ये जब बोर्ड एग्जाम के आप स्टडी कर रहे थे, तो अभी फिलहाल इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं, डिटेल में जाके बस इसके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रखा तो काम बच जाएगा। तो एडियाबैटिक में ये जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है, W इक्वल टू एन आर अपॉन 1 माइनस गामा अंडर ब्रेकेट T2 माइनस T1। और उसी को क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग P2 B2 ये भी रख के वैल्यू को यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद करके लेना है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस कुछ ही चीज़ें जो याद करना है, बाकी तो चीज़ें मैंने समझा दिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला क्या बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। ये कैसे आया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, आपको पता है, क्या पता है बच्चों, वड़ा क्या होता है, वड़ा इक्वल टू पाव होता है, पी डेल्टा वी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, पाव रख दिया, पी डेल्टा वी रख दिया, तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो हो, तो जीरो से टकराएगा, जीरो हो जाएगा, तो मतलब पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। जब पूरा जीरो हो गया तो बचा कौन, ये बचा और ये बचा, तो दोनों को सामने रख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और इसका कोई बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक क्या बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस। अगला टॉपिक क्या बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर जो प्रेशर रहता है बच्चों, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक ऐसा प्रोसेस आपका थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जैसे कि मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो था हमने पढ़ा था उसके जैसा। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस बच्चों, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। a process in which pressure is remains constant, ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, उसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर क्या करोगे बच्चों, आप ये फॉर्मूला क्या करोगे, याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखोगे, याद रखो, ये फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये देखो डेल्टा क्यू का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, मतलब तीन फॉर्मूले हैं, तीन तरीके से। तो ये तीनों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे की प्रैक्टिस करना, अच्छे से दिल दिमाग लगा के करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का कुछ भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें से कुछ डाटा दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से फॉर्मूला में क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों, व्हाइल डूइंग MCQs। अगला टॉपिक क्या, बहुत ही मजेदार टॉपिक बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है, इंटरनल एनर्जी क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। इंटरनल एनर्जी प्योर रूप से पूरा शुद्ध देसी तरीके से क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहता है बच्चों, आपका इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रोसेस अंडर गोज टू चेंज बट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। आपको साइक्लिक प्रोसेस समझाता हूँ, मतलब ये क्या बोल रहा है, साइक्लिक प्रोसेस बोलता क्या है, अब प्रोसेस
थोड़ा स्टाइलिश बनाया मैंने, समझ लो। अ प्रोसेस अंडरगोज टू चेंज बट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। मतलब जैसे कि कोई प्रोसेस चेंज हुआ लेकिन क्या चेंज हुआ हमें पता नहीं चला, उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब चेंज हुआ भी और नहीं भी, चेंज हुआ लेकिन वो चेंज दिखाई नहीं देता, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, मुझे पता है, कंफ्यूज नहीं होने का। मैं आपको देता हूँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपका खुद का टीचर हूँ, ठीक है, स्कूल का, कॉलेज का, कहीं का भी अज्यूम कर सकते हो, और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, और आप मेरे क्लासरूम में बैठे हो। ये आपका बोर्ड है और ये मेरे बच्चे हैं, ये मैं हूँ, ये बच्चे हैं और ये आप हो, और यहाँ क्या हो रही है, पढ़ाई चल रही है, ठीक है बच्चों। तो कुछ ऐसा हो रहा है। तो दिस इज मी, दिस इज बोर्ड, दिस इज यू एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ठीक है। तो मैं कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और आप बच्चे पढ़ रहे हो, यू आर गाइस आर स्टडिंग, ठीक है, सब बच्चे पढ़ रहे हो, अंडा है, बांडा है, कांडा है, डांडी है, अरे छोटू भी है, सब लोग हैं, सब लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो मान लो सब पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही खतरनाक वाले बच्चे हैं। यहाँ पर शूटर सुपारी भी बैठा हुआ है कैसा है, ठीक है। यहाँ पर हेमंत बाबू बैठे हुए हैं, सब बैठे, अरे प्रशांत सर वहाँ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मतलब सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं टीचर हूँ, तो मानना क्या भाई हूँ, तो सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे को अचानक से कॉल आया, मेरे को अचानक से कॉल आया, माँ का कॉल आया, ठीक है, किसी का कॉल आ गया। तो सपोज मेरे कॉल आया, मैं से मोबाइल उठाया और इसे निकाला, लगाया, बोले मैं मोबाइल पे बात करने लगा, हाँ हेलो, हाँ हाँ तब, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं बाहर से आता हूँ, बात करके, फ़ोन आया, मैं बाहर गया, बात कर रहा हूँ। टीचर बाहर जा रहे हैं फ़ोन पर, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे बच्चे ऐसे करेंगे, समझे, बच्चे किसी को टपली मारेंगे, सुनो चिढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है, किसी को ढाप लेंगे, ठीक है, सर 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 आगे, हाँ हाँ सब शांत, बच्चे, हाँ हाँ बच्चों शांति से बैठे थे, हाँ सर, कोई मस्ती किया नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है भाई। मतलब टीचर बोलते हैं ना ऐसा, बच्चे बोलते हैं, मतलब टीचर के सामने बच्चे लाइक वेरी संस्कारी, बहुत संस्कार है, उच्च दर्जन का संस्कार है। टीचर के बाहर जाती चल, ठीक है, मतलब लेकिन जब टीचर आया तो फिर से बच्चों को क्या पाया, शांत पाया। मतलब टीचर के सामने शांत और टीचर के आने के बाद भी बच्चे शांत थे। तो टीचर को पता चला क्या कि यहाँ पर कुछ हुआ था, टीचर को पता नहीं चला, क्योंकि बच्चे उसी तरह पेश आए जैसे टीचर जब बाहर जाए तो वैसे थे। मतलब यहाँ बच्चों ने हंगामा किया, किसी ने किसी का कुछ ढापा, किसी ने टपली दिया, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये सब टीचर को पता चला क्या, नहीं पता चला। मतलब प्रोसेस चेंज हुआ था लेकिन मेन प्रोसेस को पता चला क्या, चेंज नहीं पता चला ना। तो ऐसे कुछ होता है क्या, साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर चेंज तो होता है लेकिन पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है आपको हमने बता दिया। ये क्या रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा तो इसके अंदर 0 रख दो तो आपका ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जो आपको क्या करना है, याद करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 और 7, मतलब ये हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के सबसे अंतिम चरण के सबसे अंतिम पर्याय में से एक है, जिसका नाम है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जी हाँ बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। थोड़ा मुस्किया दो क्योंकि ये शायद हमारा इस चैप्टर का अंतिम मतलब लास्ट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। नाउ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द मतलब ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहले हम थोड़ा सा साइंटिफिक बात करेंगे, फिर हम अपने वाली में आ जाएंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक बात यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, और इरिवर्सिबल से जाहिर सी बात आपको पता है वो रिवर्स नहीं होगा। ये सख्त लोंडा है, ये पिघल जाता है,
लेकिन ये पिघलता नहीं है, ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए। ये थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, ये प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। इट कैन बी इक्विलिब्रियम, ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, हमेशा वन तरफा रहेगा, मतलब एक साइड रहेगा। इसमें अपोजिंग फोर्स क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ड्राइविंग फोर्स, और उसके अंदर क्या रहता है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। तो ये रहा बात, साइंटिफिक बात रहा, मतलब साइंटिफिकली अगर हम बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, तो कुछ ऐसे कुछ है, इसमें कुछ अलग बताने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन मैं तो आपको समझा के दूंगा आपकी लैंग्वेज में, ठीक है, ऑन डिमांड। चलो समझते हैं, इसके अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से समझने के बाद फिर से आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल गया, ठीक है। आई होप सबको समझा दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि कभी भूलना मत, ठीक है, और समझ में आ जाएगा तो शेयर करना सबको, ठीक है बच्चों, और बताना कि कैसा लगा आपको टॉपिक, समझ में आया तो अच्छे से कमेंट करना, बताना, और उसी आपका प्यार हमें और आगे क्या करेगा, और अच्छे से मेहनत करने के लिए एनर्जी देगा, ठीक है बच्चों। चलो समझाता हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहले हम समझाते हैं आपको रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम पहले समझते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों, ये कोई ठेले वाला है, दिस इज एनी ठेले वाला, ठीक है, और ठेला है तो उसके पास केला रहेगा। सपोज इसके पास केला बेचने का कोई सामान है, मतलब केला बेचता हो, दिस इज केला, केले की दुकान है, दिस इज केले का दुकान, मतलब ठेला वाला क्या लगाता है, केला का दुकान लगाता है। सपोज केला बेचता है, क्या बेचता है बच्चों, केला, ठेला पे केला, ठीक है। और ठेले का दुकान कौन लगाता है, अपना अंडा लगाता है। कौन लगाता है बच्चों, अपना अंडा लगाता है, ठीक है बच्चों। तो अपना अंडा है, ठीक है, ये अपना अंडा, ठीक है बच्चों। ये अपना अंडा क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, ठेला है और अंडा है अपना, ये अपना अंडा है, और अंडा रोज शाम को 4 बजे मार्केट जाता है अपना अंडा रोज शाम को 4 बजे मार्केट जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, केला ले लो, मतलब केला बेचने के लिए, ठीक है। तो मान लो शाम के 4 बज गए हैं और हमारा अंडा भाऊ केला बेचने के लिए मार्केट जा रहा है, ठीक है, बेचारा जा रहा है धंधा अभी हुआ नहीं है, धंधा अभी उसका हुआ नहीं है, जा रहा है, रोड है, कोई रोड है, ठीक है, दिस इज ओनली रोड जिस पे अंडा चल रहा है, ये रोड है बच्चों, ठीक है। जा रहे अचानक से अंडा का दोस्त बांडे आ जाता है, ठीक है, अचानक से अंडा का दोस्त बांडे आ जाता है अचानक से, और आके अचानक से ठेले के सामने खड़ा हो जाता है, हे रुक 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 रुक। तो अंडा बोलता है, अरे मेरे को जाने दे, लेट हो रहा है, मार्केट जाना है। ये बोलता है रुक 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 रुक, ये बोलता है जान दे, लेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, मतलब ये अंडा बोल रहा है भाई मेरे को मार्केट जाने दे, बांडे आ गए यहाँ पर, सपोज बांडे की एंट्री होगी, ठीक है, तो बांडे आके यहाँ पर रोक रहे हैं, बांडे आके रोक रहे हैं, रुक रुक रुक, ठीक है, बांडे आके रोक रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, अपना अंडे है, ये कौन है, अपना बांडे है। तो बांडे अपना रोक रहे हैं, या ये इस समय ड्राइविंग फोर्स इसके पास है, मतलब गाड़ी ड्राइव ही कर रहा था, ये आके अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, या आके क्या लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो अंडा, ये बांडा, अंडा अपने रोज के समय के हिसाब से, रोज के समय के हिसाब से, ठीक है बच्चों, क्या कर रहा है, जा रहा है अपने धंधे पर, ठीक है। बांडा रास्ते में उसको रोक रहा है, ठीक है। अंडा मस्त में खा पी के आया था, घर से खा पी के, होता है शाम को खा पी के आराम से धंधे पे निकलता है, तो इसके पास एनर्जी 50 था, और बांडा कहीं खेल कूद के आ रहा था, तो इसके पास एनर्जी 49 था, ठीक है बच्चों। तो बांडे आके रोक रहे हैं, अंडे बोले भाई जाने दे यार, धंधे का समय हुआ है, धंधा खोटा मत कर, बोहनी करने देना, ठीक है। तो बांडे बोलते यार मन ने बड़ी जोर की भूख आई है, एक केला दे दे, बहुत जोर का भूखा है, ठीक है। तो अपना ये कौन, अंडा बोलता है यार अभी बोहनी नहीं हुआ तो आ गया मुँह उठा के मांगने के लिए, ठीक है, एक सीमा होती है यार, हाँ। तो बांडा बोलता है वो सब छोड़ यार, मेरे को एक केला देना है, मेरे को केला देना, एक केला देना। तो अंडा बोलता है
ठीक है रे बाबा, ले 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 केला, ले ले खा ले खा ले केला, एक ही केला खा ले, एक ही केला खा ले। तो बांडा ऐसे निकालता है, केला खा लेता है। जब केला खाता है तो इसका एनर्जी अब कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसका एनर्जी क्या हो गया, 50 हो गया। केला खाया, एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, इसका 50 था, अब इसका भी 50 हो गया। तो पहले केस में जब ये दम लगाता था तो थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती थी क्योंकि इसके पास एनर्जी कम था। देखिए केला खाने बाद इसके पास एनर्जी बढ़ गई, मतलब इसके पास उतनी एनर्जी आ चुकी जितने पास इसकी एनर्जी थी, मतलब 50 की एनर्जी इसके पास, 50 की एनर्जी इसके पास। तो जब अब अंडा बोलता है अब जान, अब तो केला देना, अब तू जाने दे, अब मेरे को जाने दे, अब जाने दे। अब ऐसे अपना ठेला ऐसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। तो पांड्या बोलता है हे रुक ना, मतलब ये भी ना पुश कर रहा है। जब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब ये प्रोसेस अब ये प्रोसेस क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। मतलब समझते हो, दोनों के पास एनर्जी सेम आया, मतलब गाड़ी ना इधर जा रहा है ना गाड़ी इधर आ रहा है, मतलब ये गाड़ी कैसा हो चुका है, इक्विलिब्रियम हो चुका है, ना इधर ना उधर। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब लफड़ा हो गया, अब क्या करना है, तो अब क्या करेगा, बांड्या बोल रहे हैं भाई तन्ने एक शर्त पे जाने दूंगा। तो अंड्या बोलता है की शर्त है, शर्त क्या है। तो बांड्या बोलता है भैया मन ने एक केला और चाहिए, मन ने एक केला और दे दे, मन ने एक केला और चाहिए। बांड्या बोलते भाई तू यार तू परेशान कर दे, एक केला और ले ले। ठीक है, अब एक केला और ले लिया बच्चों, केला खा लिया तो उसके पास एनर्जी कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से लगा रहे दम, अब तेरे को 2 केला दिया, अब तेरे को 2 केला दिया, अब मेरे को जाने दे, अब जाने दे। अब ये दम लगा रहे हैं तो इसके पास तो 50 एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी कितना हो गया, अब 51 हो गया। ठीक है, अब इधर से कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बांड्या बोलते हैं नहीं तेरा केला बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे केला और चाहिए। ठीक है, तो अब इसका एनर्जी बढ़ चुका है, तब इसका एनर्जी लगता तो गाड़ी इधर भाग रही है, मतलब प्रोसेस जो पहले इधर जा रहा था अब प्रोसेस इधर जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो चुका है, रिवर्सिबल हो चुका है बच्चों। क्या हो चुका है, रिवर्सिबल। समझा बच्चों। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि जो प्रोसेस हो रहा है स्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपने नोटिस किया कि प्रोसेस एक जगह पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, आपने एक चीज और नोटिस किया कि प्रोसेस जब एक साइड का जब एनर्जी बढ़ जाता है तो रिवर्सिबल हो जाता है। और आपने ये भी देखा कि इसमें जो अपोजिंग फोर्स था उसका ताकत बढ़ गया था, किससे, ड्राइविंग फोर्स से, इसके पास एनर्जी बढ़ गया था। तो अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन, अपोजिंग फोर्स जो था वो ग्रेटर था देन ड्राइविंग फोर्स से। ठीक है बच्चों, तो आपने ये देखा, तो मैंने 4 पॉइंट देखा, 1 2 3 4। ये प्रोसेस रिवर्सिबल क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ये एक बार इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, और ये इसमें अपोजिंग फोर्स ग्रेटर होता है ड्राइविंग फोर्स से। तो यही कुछ आपने 4 पॉइंट अभी ऊपर देखा था, जो 4 पॉइंट है ना, यही 4 पॉइंट है जो कि आपने सब इसी में देख लिया। आई होप सबका मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा, शायद ही किसी को डाउट होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला देख लो, सब कुछ वही था, रिवर्सिबल, स्लो, इक्विलिब्रियम, सब वही था बच्चों। सबको समझाया नहीं कि समझाया, यस मुझे केमिस्ट्री भी आता है। चलो नाउ अब हम बात करते हैं किसका बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसका भी मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले देख लेते हैं क्या बोलता है, इट कैन नॉट बी रिवर्स। पहला बोलता है रिवर्स नहीं होगा, दूसरा बोलता है बहुत फास्ट होगा, तीसरा बोलता है इट कांट बी इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, और चौथा क्या बोलता है, ड्राइविंग फोर्स हमेशा तगड़ा रहेगा, किससे, अपोजिंग फोर्स से। चलो इसकी बेसिस से लेते हैं, समझते हैं क्या है, चलो उसको भी समझते हैं बच्चों। आ जाओ, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक बच्चों, इरिवर्सल प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ध्यान से। मान लो यहां कोई, मान लो पहाड़ है, और पहाड़ से मान लो कि मतलब इससे पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द माउंटेन, और यहां से पानी गिर रहा है, दिस इज द पानी इज फॉलिंग, पानी गिरा था आपको, पानी यहां से पानी गिर रहा है, ये माउंटेन है ना, यहां से क्या हो रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटरफॉल, ये वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, बहुत तेज वाटरफॉल हो रहा है, बहुत तेज वाला वाटरफॉल हो रहा है, बहुत तेज वाला, बहुत तेज, मतलब इसके सामने कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो वाटरफॉल हो, वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल, ये वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, यहां पे अपना अंड्या है, अंड्या ने डिसाइड किया कि आज इन्हें कुछ तूफानी करना है। अंड्या ने कुछ डिसाइड किया बच्चों, अंड्या ने आज कुछ डिसाइड किया है कि आज इन्हें कुछ तूफानी करना है, आज से कुछ तूफानी करना है। ठीक है बच्चों, तूफानी करने के लिए कहां पहुंच गया,
ये पहाड़ के पास पहुंच गया जहां पे बहुत बड़ा वाटरफॉल था, और जाके वाटरफॉल के सामने क्या हो गया, खड़ा हो गया, और वाटरफॉल को चैलेंज करता है, हे वाटरफॉल, तुझे आज मैं रोक के रखूंगा, तुझे बहुत घमंड है ना, हमेशा फ्लो करता रहता है, आज मैं तुझे रोक के रखूंगा, आज मैं बॉर्न बीजा पी के आया है, आज मैं हॉर्लिक्स पी के आया है, आज मैं कॉम्प्लेन पी के आया है, ठीक है। मतलब वो अपना जितना एनर्जी था सब बताता है किसको, वाटरफॉल को। और वाटरफॉल तेरे को आज चैलेंज देता हूं कि आज मैं तेरी धारा को रोक दूंगा, आज तू यहां से बह नहीं पाएगा क्योंकि आज तेरे सामने अंडा खड़ा हो गया है। तो ऐसा कौन बोलता है बच्चों कि अपना अंडा, ये डायलॉग मारता है किसके सामने मारता है, वाटरफॉल के सामने मारता है, ठीक है। ये डायलॉग कौन मारता है, अपना अंडा, दिस इज अवर अंडा, एक कैरेक्टर अपना, ये ऐसा डायलॉग मारता है। और वाटरफॉल बह रहा है, वाटरफॉल क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। और वाटरफॉल के सब सामने जैसे अंडा जाता है पानी सामने, और पानी में इतना तेज फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है कि अंडा जैसे जाता है वैसे अंडा क्या हो जाता है, बह जाता है। अंडा मतलब पौड़ने लगता है इसके, जो गया था पानी को रोकने के लिए वो जाके पौड़ने लगा, होता ना अंडा, मुझे बताओ लाइक दैट, ठीक है। मतलब अंडे के तो भाई बोलती बंद हो गई, ठीक है। गया तो किसको चैलेंज करने के लिए, वाटरफॉल को चैलेंज करने। नेवर ट्राई बच्चों, कभी ट्राई मत करना ऐसा सब चैलेंज, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो प्रोसेस आ रहा था, क्या इस प्रोसेस को ये अंडा रिवर्स कर पाया, रिवर्स कर पाया क्या, पानी इधर आ रहा, पानी इधर नहीं जाएगा, तू इधर जा, पानी को ऐसे उसका डायरेक्शन चेंज कर पाया क्या, नहीं। मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। दूसरा, ये बहुत एक तरफा हुआ, मतलब वन साइड हुआ, मतलब फास्ट हुआ, स्लो स्लो तो होगा नहीं कि अंडे को स्लो स्लो दौड़ाएगा, पानी एकदम तेज अंडे को उठा के लेकर फेंक देगा तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। ये कभी इक्विलिब्रियम होगा नहीं कि अंडा भी ताकत लगाएगा और वाटरफॉल भी ताकत लगाएगा, दोनों होले होले करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो वन साइडेड रहेगा, ठीक है, समझा बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, फास्ट है और नॉट इक्विलिब्रियम, ये कभी इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, ये सुनो, कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, अंडरस्टूड। और उसमें क्या है, जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, और ये अपोज करने के लिए अपना अंडा था, अपोजिंग फोर्स। तो इसमें आप कैसे में क्या देखे कि ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा रहेगा किससे, अपोजिंग फोर्स से। आई थिंक ऑल डाउट क्लियर, सबको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इरिवर्सिबल भी समझ लिया। इरिवर्सिबल देख रहा हूँ, ये क्या होता है बच्चों, नॉट रिवर्स, बहुत फास्ट होता है, कभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा रहेगा किससे, अपोजिंग फोर्स से। तो इस तरह से आई होप कि मैंने सबको आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा, यस तो बच्चों, और सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और न्यू इंडियन एरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड को भेजते रहिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करिए, प्यारा सा बताइए, और इस तरह से हमें एनर्जी दीजिए और आगे लेक्चर में हम और अच्छा पढ़ाएं। तो थैंक यू बच्चों, और इस तरह से मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, बाय बाय।